ओम शांति। सभी को ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से रहम दिल दातापन के संस्कार को अपने अंदर से इमर्ज कर रहे हैं। चलिए आज का पॉइंट देखते हैं। आज है दिन 6। तो रहम दिल दातापन अर्थात वायुमंडल और वृत्ति द्वारा सेवा। रहम का अर्थ है निर्बल आत्माओं को बल देना, हिम्मत देना। आत्माओं के दुख का संकल्प तो आप मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। अंडरलाइन करें। चले, देना है, कुछ करना है, क्या किया वो हर एक हो। सेवा एक, सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। समय निकलता जा रहा है। विशेष लाइट हाउस बन विश्व की आत्माओं को लाइट देने का, प्रकाश देने का कार्य करते चलो। कितना वंडरफुल पॉइंट है। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पे कि रहम का अर्थ ही है कि निर्बल आत्माओं को बल देना। जो आत्माएं निर्बल हैं हमारे आसपास, सभी को बल देना, आत्मिक बल, है ना। बाबा ने एक शब्द बोला, वायुमंडल और वृत्ति। जब हमारी वृत्ति शक्तिशाली हो गई कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं परमात्मा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त आत्मा हूं, तो अपनी वृत्ति हमारी चेंज हो गई, परिवर्तन हो गई, शक्तिशाली हो गई। तो जब हम इस वृत्ति के द्वारा, हमारा वायुमंडल कैसा होगा, आसपास का शक्तिशाली हो जाएगा। और जिसको कहते, और जो आत्माएं तरस रही हैं, शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो बाबा कहते हैं उनकी वो आवाज आप तक तो पहुंचती है, क्योंकि आप कौन है, आप तो मास्टर दाता है, रहम दिल है। तो आपको वो आवाज पहुंच रही है, इसीलिए सेवा के नए नए प्लान बनाए। साधारण सेवा तो चलती रहेगी, अब आप अपने वृत्ति द्वारा, वर्तमान समय के अनुसार वृत्ति द्वारा विशेष अटेंशन रख के सेवा के नए चार्ट बनाए। लाइट हाउस बन करके विश्व की हर आत्मा को शक्ति दीजिए, प्रकाश दीजिए। अब देखिए, हम दिन प्रतिदिन हमें कितनी न्यूज हम सुनने में आ ही रही है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक पुल टूट गया गुजरात में, और एकदम से मेरे ख्याल से 141 के तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है, आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया। तो उस समय हमारी क्या सेवा हुई कि हम वहां जाएं। कहाँ से? अपने फरिश्ते रूप में, है ना, वहां से फिजिकली नहीं, फरिश्ते रूप में। और वहां जो आत्माओं ने शरीर छोड़ा, सेवा दें, उनको सुख शांति का प्रकाश दें। ऐसे ही हम कभी कभी ग्लोब के ऊपर चले जाएं और अपने फरिश्ते रूप में पूरे विश्व की आत्माओं को शांति प्रदान करें, सुख प्रदान करें। तो बाबा कहते हैं कि अब जो समय आ रहा है, ये वायुमंडल और वृत्ति से सेवा करने का समय। अब धीरे धीरे ये समय और बढ़ता चले जाए। मनसा सेवा कहते हैं इसको। एक होता है वाणी के द्वारा सेवा करना, एक होता है कर्मों के द्वारा सेवा करना, एक होता है मन के द्वारा। मन से आप विश्व की हर आत्मा की सेवा करें, तो उसको मनसा सेवा भी कहते हैं। तो मनसा सेवा जो है सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हमारा मन ही कैसे अभी कितनी सारी बातों में उलझा हुआ है, हमने उसी मन को सेवा के कार्य में लगा दिया। कितना वंडरफुल आइडिया बाबा दे रहा है। तो हम सभी इस मनसा सेवा की प्रोजेक्ट को बहुत आगे बढ़ाएं। अपना एक चार्ट रखें कि दिन भर आज मैंने कितनी सेवा करी है। जैसे मान लीजिए आसपास कोई हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में तो हर आत्मा को जरूरत है, तो वो हॉस्पिटल समझ लीजिए, आप गोद ले लीजिए। रोज सुबह शाम
अपने फरिश्ते रूप में जाइए, वहाँ पे ऊपर जाके परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं, उस पूरे हॉस्पिटल में जो आत्माएँ हैं, प्रदान करते जाइए, तो ये आपकी मनसा सेवा हो जाएगी। मान लीजिए आस-पास कोई बीमार है, ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ जाना है, ज़रूरी नहीं है उनको बताना है, उनको अपने सामने लाइए और उनको शक्ति प्रदान कीजिए, सुख और शांति दीजिए, तो इसको मनसा सेवा कहते हैं। तो यही है वृत्ति द्वारा सेवा और उससे वायुमंडल आपका ऑरा बढ़ता चले जाएगा और वो वायुमंडल भी सेवा करेगा। तो चलिए एक बार हम इस पॉइंट को दोबारा देखते हैं। रहमदिल दातापन अर्थात वायुमंडल और वृत्ति द्वारा सेवा। रहम का अर्थ है निर्बल आत्माओं को बल देना, हिम्मत देना। आत्माओं के दुख का संकल्प तो आप मास्टर सुखदाता आत्माओं तक पहुंचता तो जरूर होगा। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले, ऐसा होना चाहिए। कुछ करना चाहिए। क्या किया? वो हर पल सेवा का एक एक्स्ट्रा चार्ज आपको रखना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती आई है और वो चलती ही रहेगी, वो तो चलनी ही है, पर वर्तमान वायुमंडल के हिसाब से वृत्ति द्वारा सेवा की विशेष अटेंशन रखो। समय निकालकर विशेष लाइट हाउस बन विश्व की आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो। चलिए इस छोटी सी प्रैक्टिस को हम कर लेते हैं। नेचुरली साइलेंस में चलते हैं। अब तो हम चले जाते हैं ना नेचुरली साइलेंस में 1 सेकेंड में। और लाइट हाउस का मतलब समझते हैं। परमात्मा के साथ परम धाम में अपने बिंदु रूप में पहुंचते हैं। चलिए तो देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, देखें अपने आप को परम धाम में, परम धाम यानी कि रेड गोल्डन कलर की लाइट में, और वहां पर आप और परमात्मा, परमात्मा से सतोगुणी प्रकाश आपको आ रहा और आपसे पूरे विश्व को, विश्व की हर आत्मा को प्रकाश मिल रहा। मैं आत्मा इस सतोगुणी प्रकाश से भरते हुए विश्व की हर आत्मा को भर रही। चलिए अब आते हैं अपने फरिश्ते रूप में और अपने घर के ऊपर आ जाते हैं। अब अपने घर को प्रकाश देते हैं तो देखें कि आपकी भ्रुकुटी से एक वाइट लाइट निकल रही है और पूरे घर को उजाले से भर रही है। घर पे रहने वाली सभी आत्माओं ये शक्ति मिलती जा रही। आगे बढ़ते हुए देखिए अपने आप को फरिश्ते रूप में ही, और कहीं पर भी जो आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो चलिए चलते हैं उनके पास
और उनको भी ये सतुगुणी प्रकाश देते हैं। देखें वो आत्मा भरती जा रही और अब उनको स्वस्थ रूप में देखिए। विश्व की हर आत्मा प्रति हमारी यही शुभकामनाएँ और शुभ भावनाएँ हैं कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, शांति में रहें। हम लौटिए अपने साकार रूप में। ओम शांति। ओम शांति।